अपने समस्याओं का समाधान कैसे करें। हम सबकी जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन पहले बात करते हैं जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं। पहला कदम, समस्या को नजरअंदाज करना। समस्या का सामना करने के बजाय हम खुद को आसान कामों में उलझा लेते हैं। मान लीजिए आप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, न सही ढंग से खा रहे हैं, न व्यायाम कर रहे हैं। लेकिन समस्या की जड़ तक जाने के बजाय आप सजने संवरने में लग जाते हैं या बस ऊर्जावान दिखने की कोशिश करते हैं। आप सतह को ठीक करने में जुट जाते हैं, जबकि असली समस्या जस की तस बनी रहती है। दूसरा कदम, समस्या को दूसरों पर डालना। कभी कभी हम अपनी समस्या दूसरों पर थोप देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा। इसके साथ बैठकर उसे सुझाने के बजाय आप ये जिम्मेदारी शिक्षक पर छोड़ देते हैं या अपने जीवन साथी से उम्मीद करते हैं कि वो इसे संभाल ले। लेकिन ध्यान दीजिए, समस्या खत्म नहीं होती, ये सिर्फ किसी और पर चली जाती है। तीसरा कदम, समस्या से बचना और फिर है समस्या से बचने की कोशिश। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज अप्रिय लग रही हो, जैसे पढ़ाई में संघर्ष, तो आप किताबों से बचने लगते हैं, कक्षाएं छोड़ने लगते हैं या स्कूल देर से पहुंचने लगते हैं। समस्या का समाधान नहीं कर रहे, आप बस उससे भाग रहे हैं। अब सोचिए, जब हम समस्या को नजरअंदाज करते हैं, दूसरों पर डालते हैं या उससे भागते हैं, तो क्या होता है? वो गायब नहीं होती, बल्कि वो और बड़ी, डरावनी और जटिल हो जाती है। और जब समस्या बहुत विशाल हो जाती है, तो हम छुपने की कोशिश करते हैं, उसे दूर कर देने की प्रार्थना करते हैं या उसे अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन रुकिए, मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी समस्याओं का डटकर सामना कर सकते हैं। समस्याओं को हल करने के 3 कदम। पहला कदम, समस्या को पहचाने। सबसे पहले अपनी समस्या को नाम दीजिए। इससे मत बचिए, इसे लिख लीजिए, ईमानदार बनिए। उदाहरण के लिए, मेरी समस्या यह है, मुझे सिरदर्द हो रहा है और इससे मेरा काम रुक रहा है। अब और गहराई में जाएं। खुद से पूछें, मुझे सिरदर्द क्यों हो रहा है? शायद इसका कारण ये है कि आप सही ढंग से खाना नहीं खा रहे या सो नहीं रहे। और गहराई में जाएं, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा या सो नहीं रहा? शायद आप तनावग्रस्त और परेशान महसूस कर रहे हैं। अब और गहराई से पूछें, मुझे तनाव क्यों है? शायद इसलिए कि आपको लगता है कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं और आप खुद की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। अंत में जड़ तक पहुँचे, ये भावना क्यों आ रही है? उत्तर हो सकता है आत्मविश्वास की कमी। अब आप असली समस्या तक पहुंच गए हैं। सिरदर्द समस्या नहीं थी, वह तो सिर्फ एक लक्षण था। असली समस्या आत्मसंदेह थी। दूसरा कदम, समाधान खोजें। एक बार जब आप समस्या को समझ लें, तो समाधान तलाशना शुरू करें। यहाँ कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं। 1. बात करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी समस्या बताएं। बात करने से आपको इसे समझने में मदद मिलेगी और वे आपसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको स्पष्टता देंगे। 2. मदद मांगें। किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचें जो पहले इस समस्या का समाधान कर चुका हो। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए डॉक्टर से मिलें। अन्य समस्याओं के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। 3. कारण पर ध्यान दें। अगर कुछ लोग या स्थितियां आपकी समस्या को और खराब कर रही हैं, तो उनसे बात करें। नम्रता और दृढ़ता से उन्हें बताएं कि उनकी हरकतें आपको कैसे प्रभावित कर रही हैं। 4. प्रगति मापें। कभी कभी हम यह महसूस नहीं करते कि चीजें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि हम इसे मापते नहीं। अपने आप से पूछें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी समस्या घट रही है? उदाहरण के लिए, अगर आप रोज बीमार महसूस कर रहे हैं, तो ये ट्रैक करना शुरू करें कि यह कितनी बार होता है। छोटे सुधार भी मायने रखते हैं। 5. समर्थन समूह ढूंढें। उन लोगों की तलाश करें जो समान समस्याओं से गुजर रहे हैं। अनुभव साझा करें, एक दूसरे से सीखें। सहयोग से बड़ा फर्क पड़ सकता है। तीसरा कदम, कार्रवाई करें। अब जब आप अपनी समस्या को समझ गए हैं और समाधान ढूंढ चुके हैं, तो इसे लागू करने का समय है। छोटे से शुरू करें। उस समस्या के हिस्से पर ध्यान दें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, समस्याओं का समाधान एक प्रक्रिया है। आपको सब कुछ रातों रात ठीक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समस्या की जड़ को पहचानकर, समाधान ढूंढकर और छोटे कदम उठाकर
आप प्रगति देखना शुरू करेंगे। और जल्द ही जो समस्या एक विशालकाय लग रही थी, वो छोटी होने लगेगी। आप ये कर सकते हैं। हर कदम जो आप उठाते हैं, आपको अपने बेहतर स्वरूप के करीब ले जाता है।